हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं सब अच्छा चल रहा होगा। आवाज क्लियर आ रही है जी। शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रेन खत्म होने के कगार पे है, 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रेन के पार्ट 1 में मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई थी। क्या क्या बातें थी कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वो दोनों की लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी तय करती है। अगर ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और किसी ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में है तो उसे 18/5 से गुणा करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए। इतनी सी बात बताई थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। तो फिर आज कुछ बेसिक सवालों के साथ अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे, और जितनी भी सवाल ट्रेन से रिलेटेड रह गए वो सब खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप तैयार होंगे, और जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे सवाल जो है वो ये है कि दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात दे दिया 4:3, उनकी गति का अनुपात दे दिया 6:11। अब ये कह रहा है कि एक पोल को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। किसी एक पोल को पार करना है। सर नमस्ते, मैं जोगिंदर। वेलकम जोगिंदर, कैसे हो? ये जोगिंदर वो बच्चा है जो हमें दिल्ली सेमिनार में मिला था। बहुत ही प्यारा बच्चा है, नेक दिल है, बहुत हंसता है। देखो भाई, दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4:3 है। दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4:3 है, ठीक है। तो लंबाई का अनुपात अगर 4:3 है, L1:L2 कितना है? 4:3। दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है? V1:V2 6:11। 6:11 है, ठीक है। मैंने कहा बच्चे को कि यार अगर मुझे टाइम निकालना है किसी खंबे को पार करने में, तो जब कोई भी दुनिया की ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है, करती है। तो 4/6 दूरी लंबाई के बराबर तय करेगी, स्पीड इतनी है, और 3/11 ये आ गया। ये 2, ये 3, तो 11 दूनी 22, 3 तिया 9, 22:9 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22:9 उत्तर आ जाएगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। 22:9 ही इस सवाल का उत्तर है। सबको आ रहा है क्लियर समझ? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आ रहा हो? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी? एक बच्चा कह रहा है कि क्लास लैपटॉप पे चल सकती है। अरे क्यों नहीं चलेगी लैपटॉप पे? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ध्यान से देखो। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, स्टार्टिंग के कुछ सवाल आसान आसान भी हैं। ये कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? दूसरी ट्रेन की गति क्या है ये बताना है। बता सकते हैं दूसरी ट्रेन की गति क्या है? 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड, विपरीत दिशा से यात्रा करते हुए समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं कि पहली ट्रेन की स्पीड क्या है। सिंपल सी बात है, पहली ट्रेन की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। फाउंडेशन बैच है, प्री टू मेंस जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे, ठीक है। तो आपने कहा 15 सेकंड में पार कर रही थी, यानी 150/15। यही है भाई, 150/15 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। अभी मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं क्योंकि सब कुछ सेकंड में, बाद में चेंज कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ये रही 150 मीटर लंबी, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है।
एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, वो भी समान लंबाई की है, 150 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड नहीं पता, मान लेते हैं v, लेकिन ये एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेती है। ये दिया हुआ है सवाल, यही है सवाल, यही सवाल में दिया हुआ है। अशोकी हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, v प्लस 10, बोलो बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी। कितना टाइम लगा है, 12, तो 300/12 आ गया। 300/12 का मतलब 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 25 आ गया। यानी v कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मीटर पर सेकंड में क्यों आया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था और ये मीटर पर सेकंड में था, इसीलिए मीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए इसको गुणा करनी पड़ेगी 18/5 से। 5 से 3 बार कटेगा, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये सवाल ना समझ में आया हो, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये सवाल ना समझ में आया हो तो मुझे बता दे। बोल दो भाई, आ गया सबको समझ? आगे बढ़ते हैं। एनी बॉडी डेड बॉडी सबको आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर सबको आ रहा है तो अगला सवाल, ये सवाल है, सवाल है कि दो समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ऐसे क्वेश्चन छाती पर मारो कि मजा आ जाए, देवेंद्र कह रहे हैं। देवेंद्र, आपकी छाती भी टूट सकती है, आपकी छाती भी टूट सकती है। मैं तो ऐसे सवाल भी मार दूंगा। समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 10 और 15 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करते हुए कितना समय लेंगी। बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है। आप मुझे बताओ पहली ट्रेन की स्पीड क्या है, बता सकते हो? मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे सवाल को जब भी करना होता है ना तो हमें 120 से भी कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? कोई मतलब नहीं है। हम कैसे लिखते हैं, समान लंबाई की ट्रेन है तो 10 और 15 हमने मान लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि ऐसी कोई लंबाई मान लो जो 10 और 15 दोनों से कटे 30। आप 120 मानोगे तब भी यही उत्तर आएगा। तो इसकी स्पीड 3, इसकी स्पीड 2, ये स्पीड आ गई। अब जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई का जोड़ 30 दूनी 60 चलेंगे, 60 चलेंगे कि नहीं, और स्पीड दोनों की सम हो जाएगी, विपरीत दिशा से आएंगी 5, तो 12 सेकंड लगेंगे। बताया था ऐसा सवाल। ये सवाल सिर्फ इसलिए लिया है कि यहाँ पे ये बताने के लिए कि इसमें 120 का कोई भी रोल नहीं है, इसमें 120 का कोई भी रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ 120 इन दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, इस सवाल में 120 का कोई रोल नहीं था। ये सबको समझ आया? आप चाहते तो देखो 120 से भी अगर आप करते तो इस पहले वाले की स्पीड कितनी आ जाती, 12, दूसरे वाले की कितनी आ जाती, 15, 8, फिर आप कहते 240 टोटल दूरी हो जाएगी, 12 और 8 20 स्पीड होगी, इसको भाग लगाएंगे तो भी 12 सेकंड उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं था, मैंने ये इसलिए ले लिया, इसलिए मैंने ये बता दिया कि अभी तो 120 कट रहा है आसानी से। अब यहाँ 120 की जगह 125 होता, सवाल में 120 की जगह 125 होता तो फिर हमें टाइम लग जाता है या नहीं, मुश्किल हो जाती है नहीं,
इसीलिए मैंने बता दिया कि इस तरीके के सवाल में जब ये पूछा जाए कि ट्रेन अपनी लंबाई 10 सेकंड में तय करती है, ट्रेन इसकी लंबाई 15 में तय करती है, इसका मतलब हो जाता है कि हम अपने हिसाब से लेंथ मान सकते हैं। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ये देख लो, देखें बफर कर रहा है क्या? क्या सीरियसली बफरिंग हो रही है क्या? आग लगा देंगे अगर बफरिंग हुई तो, डोंडियाल साहब, मजाक नहीं है कोई। अब मैं एक छोटी सी बात यहां पे कह रहा हूं कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है, ठीक है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? इतनी छोटी सी बात आपसे पूछ रहा है, वाह। मैं तो एक इतनी मतलब क्या आपको बताऊं, मुझे हंसी आती है इस तरीके के सवाल बताते हुए कि एक केस में ट्रेन अपनी लंबाई तय कर रही है और एक केस में ट्रेन अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की तय कर रही है, ठीक है। और यहां पे ट्रेन की स्पीड समान है। आप मुझे बताओ यहां पे ट्रेन की क्या है? स्पीड समान है, मानते हो कि नहीं? पहला ऐसा सवाल आपने देखा होगा जहां स्पीड सेम है, और जब स्पीड सेम होती है तो हम कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो ही क्या हो जाएगा? बोलो, डिस्टेंस का रेशियो। हम इसको रेशियो से भी कर सकते थे अगर हमें किसी एक का भी पता होता कि ट्रेन की लंबाई इतनी है, ठीक है। देखो अब यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर 72 उसकी स्पीड है तो पहले तो इसको 5/18 से गुणा करो, 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ये देख रहा हूं कि 20 मीटर पर सेकेंड से ये वाली ट्रेन 42 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? 42 दूनी 84, 840 मीटर करेगी। वहीं 25 सेकंड में कितना करेगी? 25 दूनी 50, 500 मीटर करेगी। बोलो, 20 मीटर पर सेकंड से 42 से गुणा करके 840 मीटर, 25 से गुणा करके 500 मीटर तय करेगी, ठीक है। क्लियर है बात? अब आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेन अपनी लंबाई चल रही है और यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसको अगर मैं इसकी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई में ब्रेक करूं तो 340 आ जाएगा। यही उत्तर है। क्या किसी बच्चे को दिक्कत हुई इस सवाल को करने में? मैंने पूछा उससे कि शादी करोगी मुझसे, तो वो बोली चल हट, मुझे तो अभिनय सर ने पसंद कर लिया। रिचा, हाय राम, नरेश सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। उल्टा लिखते तो भी ठीक था कि मैंने तो अभिनय सर को पसंद कर लिया, ये लिखते तो भी चलेगा। और बेटा एक बात जीवन में याद रखना, एक तो उस लड़की के पीछे कभी मत भागना जिसको हमने अपना बना लिया, समझे? क्योंकि वो तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। दूसरी, जो हमारी नहीं हो पाई उसके पीछे भी कभी मत भागना, क्योंकि जो हमारी नहीं हो पाई वो तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सवाल समझ आ गया। मैंने कहा ट्रेन की गति कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई, तो 42 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है? 840। 25 में कितनी चल रही है? 500। जब 25 में चल रही है तो अपनी लंबाई चल रही है, ये उसकी लंबाई है, तो इसमें दोनों है उसकी और प्लेटफॉर्म, तो 340 आ गया। सर फिर हमारे लिए बचा क्या? तो किसके पीछे भाग? अब ये तुम अपने हिसाब से देख लो, मैं इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा बहुत ज्यादा। ये वाला सवाल करा था क्या हमने? नहीं करा था। बहुत अच्छा सवाल है, बट ये भी आंसर बताएंगे। एक चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति और 640 मीटर लंबे पुल को पार करने में 15 सेकंड और 35 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन को 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा?
गुरुजी दिस बैच इज एनफ फॉर प्री एंड मेंस। एग्जैक्टली एनफ आप देखेंगे आज की क्लास में भी, या जो भी लास्ट क्लास होगी तो आप देखेंगे कि हम किस लेवल के सवालों तक जा रहे हैं, अब खुद पता चलेगा। ठीक है, देखो भाई मैं ये कह सकता हूं, एक चलती ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को एल को, इसका मतलब 15 सेकंड में तय करती है। मैं इधर लिखता हूं, ट्रेन अपनी लंबाई एल को कितने टाइम में, 15 सेकंड में तय करती है। 15 सेकंड में तय करती है, ठीक है। उसके बाद 640 को 35 सेकंड में तय करती है, ठीक है। उसके बाद L 15 सेकंड, L प्लस 640 35 सेकंड, ठीक है, तय करती है। अब पता है आपसे क्या कह रहा है कि 1280 प्लस L कह रहा है। 1280 प्लस L को कितने टाइम में तय करेगी, देखना बहुत ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं जब इसने 640 दूरी बढ़ाई, 640, तो इसके 20 सेकंड लग गए, 20 सेकंड बढ़ गए। अब मैं तो कह रहा हूं और 640 बढ़ा ले भाई, तो और 20 सेकंड बढ़ा लेगा अपना, और 20 बढ़ाएगा तो 55 सेकंड लग जाएंगे, बात खत्म। बोलो क्या आपने ऐसे किया या नहीं किया, ये मुझे बताओ। जैसे मैंने किया वैसे आपने किया या नहीं। मैंने कहा एल लंबाई 15 सेकंड में, एल प्लस 640 35 सेकंड में। इट मींस कि 20 सेकंड ज्यादा लगती हैं जब वो 640 और चलने लगती है। तो मैंने कहा मुझे 640 और चलानी है। जब मुझे 640 और चलानी है तो 20 सेकंड और ज्यादा लग जाएंगे। बताओ तकलीफ है तो, अगर कोई तकलीफ है तो बताओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये सवाल देखें, ये सवाल कह रहा है, ये आपने अभी तक ऐसा सीखा नहीं है, चाहो तो दो सवाल कर लेंगे। दो ट्रेन है 18 सेकंड और 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती हैं, जबकि 20 सेकंड में विपरीत दिशा से आने वाले एक दूसरे को पार करती हैं। ट्रेनों की गति का अनुपात बताइए। गुरुजी जो हमारी होकर भी नहीं हो पा रही उसके लिए सिलेक्शन लेना है। अरे शशांक जरूर, मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि तुम 100% सिलेक्शन ले पाओगे और भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, सब कुछ दे, मैं ये चाहता हूं। नीरज मिश्रा जी तो भी कर लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। ये देख लेते कि 5 सेकंड में कितना समय कम लग रहा है। हमें तो पता है कि 640 20 सेकंड में चल रही है, इसका मतलब 640 20 सेकंड में चलने का मतलब है 32 मीटर 1 सेकंड में चल रही है। तो 5 मीटर का पता कर लेते, 5/32 कम हो जाता टाइम। कैसी बातें कर रहे हो आप। सूरज सिंह कह रहे हैं डाउट कहाँ पूछे, अभी टॉपिक खत्म होने दीजिए, मुझसे पूछ लेना, वरना डाउट का भी इंतजाम कर रहे हैं कि आप फोटो खींच के भेजो और आपके डाउट का सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, देखिए भाई, दो ट्रेनें 18 और 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं, टाइम पे, तो हमें डिस्टेंस का रेशियो मिलता है। ये बात बताई थी, याद करो। लेकिन यहाँ पे खेल अलग है। यहाँ पे समझना आप एक चीज, कि जैसे मैं ये मान लूं, इन्होंने कहा है ना कि लंबाई तो इन्होंने दी नहीं, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, ना लंबाई दी ना कुछ दिया। तो मैंने दोनों ट्रेनों की लंबाई मानी L1 और L2 और स्पीड मानी V1 और V2। मान सकता हूं, जब दे नहीं रखी तो मान सकता हूं, इक्वल भी नहीं दे रखी मुझे पता है। तो मैंने ये जरूर कहा कि अगर L1 की बात करें तो L1 18 V1 हो सकता है, क्योंकि ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है, तो अपने बराबर लंबाई चलेगी, हो सकता है। अब आपने देखा L2 कितना होगा, तो L2 24 V2 हो जाएगा। L2 कितना हो जाएगा, 24 V2। सर प्लीज शेयर शेड्यूल ऑफ आवर बैच। मैं ऐसा करता हूं धनंजय जी, मैं ऐसा करता हूं, मैं अभी इस चीज को डाल देता हूं ग्रुप में।
मैं ऐसा करता हूं कि शेड्यूल आपके डिस्क्रिप्शन में डलवाता हूं। मैंने इसलिए नहीं डाला था कि फिर वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा, किसी बच्चे को ये टॉपिक पढ़ने का मन है, इसलिए सिर्फ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब आपको बताना है दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात। आपको ये भी पता है कि दोनों ट्रेनें मिलकर एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेती हैं। इसका मतलब है L1 प्लस L2, यहां पे लिख रहा हूं, इसका मतलब है L1 प्लस L2 बराबर V1 प्लस V2, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इंटू 20 सेकंड में पार कर लेती हैं भाई पार। L1 कितना है? एक बच्चे ने बहुत लंबा मैसेज किया है, पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में कर दो और मैं लास्ट में आपका ये मैसेज भी पढ़ पाऊंगा। अभी मत करो, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा L1 का मान कितना है, 18V1, L2 का कितना है, 24V2 बराबर 20V1 प्लस 20V2, है या नहीं? तो आपने देखा 18V1 इधर जाके घटेगा 2V1 और 20 इधर जाके घटेगा 4V2। तो यहां से V1 अपॉन V2 कितना आ गया, 1/2, यही आ रहा है। अब आप एक चीज देखो कि यही इसी चीज में क्या है, बफरिंग हो रहा है क्या? देखो भाई, अब इसी चीज को मैं ये कह रहा हूं कि आगे कभी सवाल आए तो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 18 सेकंड में ये पार कर रही है, 24 सेकंड में ये पार कर रही है, दूरी तो चल रहा है। ये 18 सेकंड में अपनी लंबाई चल रही है, ये 24 में अपनी लंबाई चल रही है। एवरेज तो ही दोनों मिलके एक दूसरे की लंबाई 20 में चल रहे हैं। तो 24 में से 20 गया 4, 20 में से 18 गया 2। अब यहाँ पे क्या है, स्पीड सेम है, इसीलिए चाहे डिस्टेंस का रेशियो मान लो या स्पीड का रेशियो, बात एक ही है, टाइम सेम है। तो 4 और 2 का अनुपात कितना आ गया, ये हमने उल्टा लिख दिया है शायद, 2/1 है, 2/1। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप एलिगेशन से कर सकते हैं। मैं एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट उसे एलिगेशन से कर पाए। एक और ऐसा सवाल, आपकी छाती के ऊपर मेरा दिल है मारने का। ये सवाल करेंगे पहले एक बार। इस सवाल का क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा? सर हम यूपी से विलेज में टीचिंग करते हैं, मुखर्जी नगर आ रहा हूँ, कुछ पैसे जुटाया हूँ करीब 1 से 2 मंथ का वहां पर, प्लीज सर कोई जॉब दिला देना। तो मुखर्जी नगर आप आ क्यों रहे हो पैसा जुटा के? जो पैसा जुटाए हो उसको अपने पास रखो, मुखर्जी नगर आने की क्या जरूरत है? जब सब कुछ तुम्हें यहीं पे मिल रहा है बिना मुखर्जी नगर के, तो मुखर्जी नगर क्यों आ रहे हो भाई? किसने कहा है मुखर्जी नगर आओ? जी जी जोगिंदर। देखो भाई, पहले वाला सवाल मैंने दूसरा नहीं कराया, समझ गए आप। जब आपको होमवर्क मिलेगा तो आपको मिल जाएगा वो सवाल कि दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 3:4 है, विपरीत दिशा से चलते हुए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 3 सेकंड लेती हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे ये बताना है।
एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? देखो बड़ा सिंपल है। आप एक बात बताओ, इसका मतलब है कि ये अपनी लंबाई 3 सेकंड में चल रहा है, बताओ चल रहा है कि नहीं? ये अपनी लंबाई 4 सेकंड में चल रहा है कि नहीं? तो जब ये दोनों एक दूसरे की लंबाई पार करेंगे तो ये अपनी चल लेगा 3 सेकंड में, ये अपनी चल लेगा 3 सेकंड में, उत्तर भी 3 सेकंड आ जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, मैं अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलता हूं, वो अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलती है, तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी अपनी लंबाई 3-3 सेकंड में चल के आगे निकल जाएंगी, बात खत्म हो जाएगी। बताओ, आप चाहो तो मैं इसको करके दिखा देता हूं, कुछ है नहीं खास। दो ट्रेनों की लंबाई, दो ट्रेनों की लंबाई 3 और 4 के अनुपात में थी, विपरीत दिशा से चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 3 सेकंड लेती थी, लंबाई इतनी थी, तो मैंने कहा स्पीड निकाल लेते हैं। तो आपने कहा स्पीड होगी, पहले वाली की स्पीड कितनी हो जाएगी जी? 3 को 3 सेकंड में चल रही है, एक। दूसरे वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी? v2, ये v1 है। तो आप कहेंगे वो 4 को चल रही है 3 सेकंड में। अब जब मुझे टाइम निकालना है दोनों का, तो L1 प्लस L2 बटे V1 प्लस V2, तो आप कहेंगे L1 L2 तो 3 प्लस 4 हो जाएगा। स्पीड दोनों की 1 प्लस 4 बटे 3 आ चुकी है, तो ऊपर 7 है, नीचे 7 बटे 3 है, 7 से 7 कट जाएगा, 3 सेकंड उत्तर आ जाएगा। आप चाहोगे इतना करना? आप चाहोगे इतना करना? बताओ। हम तो डायरेक्ट रट सकते हैं कि ये ट्रेन अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलती है, ये ट्रेन अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलती है, जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो अपनी अपनी लंबाई 3 सेकंड में चलेंगे, ये उत्तर है। बोलो भाई। थोड़े से और स्टैंडर्ड सवाल हैं जो आपको समझने हैं, करने हैं। मजा आ रहा है बट मुझे बहुत आपको पढ़ाते हुए। अब अगला जो सवाल पूछ रहा हूं वो सब सवालों का बाप है। अगला जो सवाल पूछ रहा हूं वो सब सवालों का बाप है, और दुख की बात है कि वो एग्जाम में आया बाप। ये देखो, वो बाप एग्जाम में आया, इसको पढ़ो एक बार, और जितना ज्ञान अभी तक दिया उसके आधार पे करके बताओ, फिर मैं देखूंगा मेरा तरीका क्या है। पहले आप अपने तरीके से करके बताओ। सीपीओ 2020 का सवाल है, बताओ भाई। अमरिंदर कह रहे हैं मुझे भी मजा आ रहा है बहुत। एक ट्रेन traveling at the speed of x किलोमीटर प्रति घंटा crossed a 300 मीटर long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at 6 किलोमीटर per hour in 20 seconds. What is the value of x? x का मान क्या होगा? रुपेश मैं समझता हूं और बहुत जल्दी आऊंगा, बात चल रही है। आप जितना मैसेज करेंगे उतनी जल्दी चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। देखो डोंडियाल, आपने कैसे किया है? आकाश का 96 आ रहा है, आकाश सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन देखते हैं बाकी की तो और किसी का आ नहीं रहा है, सब तुक्का आवाज है। कैसे किया भाई आकाश, थोड़ा बताओगे आपकी कैसे किया आपने, कैसे किया? आशीर्वाद प्रिंस, और कोई बच्चा? अमरिंदर का भी 50 आ गया, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि उसने कैसे किया। कोई बात नहीं, पता नहीं सही है नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं बताता हूं। x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ठीक है, तो अब कई बच्चे, या जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, सर पहले मैंने मन से ट्रेन की दूरी ले ली। ओके, मन से ट्रेन की दूरी ले ली, वाह वाह वाह। ऐसा मत करो, मैंने मान लिया ट्रेन की लंबाई L है, तो L प्लस 300 मीटर चला उस बराबर, ठीक है, बराबर 30
लेकिन सेकंड और x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुणा कर लिया। ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन आ गई। आपने शायद ऐसे ही किया होगा, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सुनना, इक्वेशन निकालिए बच्चे ने, वाह 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 वाह। अब ये कह रहा है कि एल आ गई यहां से। अब ये कह रहा है कि 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। उसी दिशा में चल रहा है व्यक्ति, 6 की स्पीड से चल रहा है व्यक्ति, तो x माइनस 6 और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुणा कर लिया, स्पीड है और 20 सेकंड में पीछे छोड़ दिया, बराबर एल, बराबर एल कर लिया। सही है इक्वेशन? ये दो इक्वेशन सही है कि नहीं? जीत रंजन माझी, पल्ले पड़ेगा आपकी कौन सी क्लास है, आपने इससे पहले क्लास की है या नहीं की कोई, या डायरेक्ट इसी क्लास में आए हैं माझी जी? मैंने अभी सिंपल किया है। पहले केस में डिस्टेंस कितनी है, एल प्लस 300, एल प्लस 300 कितने सेकंड में, 30 सेकंड गुणा उसकी स्पीड, स्पीड कितनी है, एक्स गुणा 5/18। सिंपल है, मैंने कुछ खास किया नहीं, बट ये बहुत वाहियात तरीका है, मुझे पसंद नहीं है, कहीं आप सोच रहे हैं मुझे पसंद है। मैंने इसको काटा, 6×5 = 30, 6×3 = 18। तो जो एल की वैल्यू आप यहां से देख रहे हैं, एल की वैल्यू वो कितनी आ रही है, 25/3 एक्स माइनस 300, यही आ रही है। मुझे तो एक्स निकालना है ना बेसिकली, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 से पूरा कट भी रहा है, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 60 आ गया, 60 आ गया। और भी कुछ कटेगा 5 से, और भी कट रहा है, 5×4 = 20, 5 और 5 से 12, ये हो गया। अब कितनी आ गई इक्वेशन, क्या आ गई आप देख रहे हो, x माइनस 6 इंटू 4/18 को 2/9 लिख लिया, बराबर बराबर x/3 माइनस 12, ये भी होगा। मैं 12 को इधर ले आता हूं, 12 और ये 6 दूनी 12/9, बाकी को इधर ले जाता हूं, x/3 माइनस 2x/9, ये हो गया। 12 नंबर 108 में से 12 गए, कितना होगा, 96/9। इधर एलसीएम लूंगा 9 तो 3x माइनस 2x बराबर x/9। पता मैं ये कभी बताता नहीं था, बट बच्चे कहते हैं आप बेसिक नहीं बताते। आप मुझे बस इतना बताओ कि क्या इस बेसिक की नीड है। आप दुनिया के किसी भी टीचर के पास चले जाना, अभी हाल फिलहाल में आप किसी भी टीचर के पास चले जाना, वो ऐसे पूरा सवाल करता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, सब समझ में आ गया सर, वाह कितने बेसिक से बताया, कितनी अच्छी चीज बता दी सर ने, सर की तो तारीफें होनी चाहिए, सर को तो मैक्स से पुरस्कार मिलना चाहिए। बफरिंग हो रही है क्या? एक मिनट देख रहा हूं, एक मिनट दो।
अभी ठीक हुई क्या आवाज? अभी ठीक है क्वालिटी? 1 सेकंड दे दो बस। एक दो मिनट दे दो, 1-2 मिनट में देखते हैं फिर कि क्या होता है। हेलो, अब आ रही है? अब ठीक है? अभी थोड़ा ठीक हुआ? क्योंकि आज थोड़ी गर्मी भी है स्टूडियो के अंदर। चलिए, अभी आप 5 मिनट वेट कर लो, आप 2 या 3 मिनट वेट कर लो। मैंने दोनों एसी चला दिए हैं और देखते हैं अभी कि ठीक होती है नहीं होती, क्योंकि ये एसी की वजह से ही है। आप सब पहले से जानते हो, हमसे यूट्यूब पे भी पढ़ चुके हो कि जब जब हमारे में एसी नहीं चलता तब तब ये दिक्कत होती है। अभी भी अटक के आ रही है, मुझे दिखा दो आप। हाँ, पूरा अटक अटक के चल रही है, ये हो रहा है देखो भाई। ये सब तो अच्छे इंटरनेट पे है ना क्लास है, इनको तो सबको जियो मिला हुआ है। इतनी देर में फोटो खींच के तो भेजो एटलीस्ट पांडे को। मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ये तो 720 है। आप इसकी फोटो तो खींचो और ग्रुप डिस्कशन में डालो जल्दी से। अपने मोबाइल से फोटो खींचो, चलती हुई क्लास का एक वीडियो बनाओ। अब ठीक हुआ क्या कुछ? अब ठीक हुआ? भी 1 मिनट ठीक हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सत्तू नहीं है, सत्तू की तो शादी है ना, तो घर गया हुआ है। एक बार दिखाना अभी सही हुआ क्या? वॉइस रिएक्शन मिसमैच है बस, कुछ एक सेकंड में ठीक हो जाएगा। यार जियो ही लगा हुआ है, 3-3 इंटरनेट लगे हुए हैं यहाँ पे। आप कैसी बातें कर रहे हो? जियो लगवा लो, 3-3 इंटरनेट हैं।
अभी अब क्लियर हुआ है क्या? अब क्लियर हुआ है क्या? सब लोग बताएंगे अब क्लियर हुआ है? ठीक हो गया? ठीक हो गया, डन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैंने कॉल लगा दी थी सीधे अंबानी जी को, मैंने कॉल लगा दी थी, नीता ने उठाया था, चाय ले रही थी दक्षिण अफ्रीका से आई हुई 3.5 लाख वाली, ऐसे चुस्कियां मारी ना उन्होंने चाय की, मैं सोचा कुछ और ही कर रही है। फिर बात हुई, फिर कह रही मैं ठीक करवा रही हूँ जी आपका इंटरनेट, फिर ठीक हो गया तुरंत। मैंने नीता जी को ही कॉल लगा दिया था सीधे। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, डन है, ठीक है। चलो अब मैं एक चीज कह रहा था यहाँ पे छोटी सी आपसे बहुत, और वो ये थी कि ये सवाल जब आप पढ़ते हो तो आप इस तरीके से कर देते हो। एक बार दोबारा बता देता हूं कि पहला केस ये है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन ने 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 30 सेकंड में पार किया, यानी L प्लस 300 बराबर 30 गुणा x गुणा 5/18। एक इक्वेशन हमें मिल गई यहां से। दूसरी इक्वेशन थी कि सेम दिशा में बंदा जा रहा है तो x माइनस 6 5/18 इंटू 20 बराबर L हो गई। L की वैल्यू कैसे निकाल दी? यहाँ 300 माइनस करके। इसको फिर बच्चा कहता अरे मास्टर साहब बहुत बेसिक है, मजा आ गया, सब टीचर ऐसे ही बता रहे। लेकिन ना तो मैं इस मेथड को पसंद करता हूं, मेरे लिए ये सब मेथड महा घटिया छटिया फटिया हैं, मैं इन्हें पसंद नहीं करता। आपको क्लियर बता रहा, मेरी नजर में ये मेथड बहुत ही बाहियात है। मैं आपको अल्टरनेट मेथड बताता हूं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये ट्रेन L प्लस 300 मीटर को, आप ये जानते हो, ये ट्रेन L प्लस 300 मीटर को 30 सेकंड में तय करती है। ये बात सही है? ठीक है, ये बात सही है। ये ट्रेन L प्लस 300 मीटर को 30 सेकंड में तय करती है। ये बात सही है या नहीं? सही है। जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है और आदमी खड़ा है, तब तो ठीक है कि वो अपनी लंबाई चलती है, दुनिया जानती है कि वो अपनी लंबाई चलेगी, बात खत्म हो जाएगी जी। L मानते हो कि नहीं? लेकिन जब वो आदमी उसी की दिशा में भाग रहा है, ये रो भाग रहा है, तब ट्रेन को जितना वो भाग लेगा कम वक्त, उतनी दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। ये भी बात मानते हो कि नहीं? ये भी बात मानते हो, तय करनी पड़ेगी। तो मैंने यही देखा कि 20 सेकंड में आदमी कितनी दूरी भाग लेगा। तो आपने कहा 6 इसकी स्पीड थी, 5/18 और इंटू 20 सेकंड, तो 6 तिया 18, 100/3 भाग लेगा आदमी। तो मुझे ये पता चल गया कि दूसरी स्थिति ये है कि L प्लस 100/3 को ये ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि इसमें से इसको घटाऊंगा, 3 तिया 900 में 100 गए, 800/3 को ये कितने में पार कर रहा है भाई? 10 सेकंड में पार कर रही है ट्रेन। यानी ट्रेन की स्पीड 1 सेकंड में कितनी आ गई भाई? 80/3। इसी को मैं 18/5 से अगर गुणा करूं, 3 छिंग 18, 5 से 16, 16 में 96 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे बेहतर तरीका इस सवाल को करने का कोई बता दे, हाथ कटवा दूंगा। इससे बेहतर कोई तरीका बता दे इस सवाल को करवाने का, हाथ कटवा दूंगा। वो तो ये बटा 3 आ गया तो आपको तकलीफ हो गई, अगर ये बटा 3 भी नहीं आता तो कुछ तकलीफ नहीं होती, हलवा हो जाता ये सवाल। अगर बटा 3 नहीं आता तो ये सवाल हलवा हो जाता। बोलो, मैंने कहा था ना 5 मिनट में ठीक करा दूंगा सर। ये सबको समझ आया नहीं? क्लियर हो गया? देखो मैं ये कह रहा हूं, अब मैं यहां खड़ा हूं, एक ट्रेन आई साए से पार कर गई, मुझे कर गई, और वहीं मैं भाग रहा हूं ऐसे। तो मैं जितनी दूरी चलूंगा ट्रेन को वो दूरी और ज्यादा तय करनी पड़ेगी या नहीं? तो मैंने यही कहा कि 20 सेकंड लगे हैं ट्रेन को आदमी को पार करने में, तो उस 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आदमी ने कितनी दूरी तय कर ली होगी? 100/3।
यानी पहले L प्लस 300 को 30 सेकंड में, फिर L प्लस 100/3 को 20 सेकंड में, तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, 800/3 को 10 सेकंड में, 1 सेकंड में 80/3 मीटर पर सेकंड आ रहा था उत्तर, मीटर पर सेकंड। लेकिन हमने उसको चेंज कर लिया 18/5 से गुणा करके। मुझे लगता है सबको समझ आ गया, अच्छा लगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि काफी टाइम इस सवाल पे लग गया, बीच में इंटरनेट इश्यू हो गया था। चलिए कुछ और अच्छे सवाल। ये सवाल देखो, ये देखते हैं कौन कर पाएगा। थोड़े अब लंबे सवाल आ रहे हैं, बड़े सवाल आ रहे हैं, अभी छोटे भी आएंगे, पहले ये देख लो, सब आएंगे। ये देख लो पहले, जल्दी देख लो। जोगिंदर आप बताओ, दो ट्रेन T1 और T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूरी पर हैं, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं, उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है, उनकी गति 20 और 25 है, तो उनकी लंबाई का अंतर ज्ञात करो। बड़ा प्यारा सवाल है। देखें, आगे बढ़ते हैं। दो ट्रेनें T1 और T2 जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर दूर हैं, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, वह एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं, उनकी लंबाई का अनुपात 2:3 है, उनकी गति क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड है, उनकी लंबाई का अंतर बताओ। देखो भाई, मैं तो ये कह रहा हूं छोटी सी बात, कि अगर ये 25 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, बदतमीज, ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दूरी चलेंगे कितनी, टोटल डिस्टेंस। पहले तो ऐसा करो, इसको ना 18/5 से गुणा करके चेंज ही कर लो, या एक साथ कर लेंगे चेंज, रुक जाओ। तो मैं ये कह रहा हूं दूरी कितनी चलेंगे, डिस्टेंस बराबर दोनों की स्पीड v1 प्लस v2 और इंटू कितने में पार करते हैं, 3 घंटा 20 मिनट, 3 सही 1/3 आवर, 3 सही 1/3 आवर कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा यहाँ पे कि इन दोनों की स्पीड का सम कितना है, 25 और 20 45, 45 को हमने 18/5 कर दिया, 3 तिया 9 और 1 10/3 कर दिया, 5 दूनी 10, 3 6 18, 540 किलोमीटर आ गया। मुझे ये पता चल गया मैं ये कह रहा हूं भाई, छोटी सी बात कह रहा हूं, कि जब ये एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो 540 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जबकि ये एक दूसरे से 539 किलोमीटर की दूरी पर थे या नहीं थे, और ऐसे ऐसे ट्रेन थी, ऐसे थोड़ा ऐसे। अगर ये 540 चल रहे हैं, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर है ना भाई, 1 किलोमीटर, ये दोनों की लंबाई है L1 और L2। मानते हो ये बात या नहीं, मानते हो नहीं? क्योंकि जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो पहले तो वो दूरी ऐसे आगे खड़े हो जाएंगे 539, और पार करेंगे ऐसे, इसका मतलब 1 किलोमीटर और तय करनी पड़ेगी, और जब पार करते हैं तो दोनों की लंबाई का जोड़ तय करना पड़ता है, यानी दोनों की लंबाई का जोड़ ही क्या है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो 1 किलोमीटर का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो मैं ये कह सकता हूं 2 की जगह 400 मीटर, इतना तो समझते हो, 3 की जगह 600 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऐसे नहीं समझते हो तो हंसी आती है। अब देख लो, अब क्लियर है बात, सबको क्लियर है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है? बफरिंग हो रही है क्या, फिर से लैग आ रहा है, एक बार चेक करना जल्दी। सही चल रहा है भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो, सही चल रहा है इधर तो।
सही चल रहा है, झूठ मत बोलो। लो क्वालिटी, बच्चे बोल रहे हैं वॉइस मिसमैच, लो क्वालिटी। सही हो गया क्या? सही हो गया? सही है, ओके है। मैं सवाल मार देता हूं जब तक खींच के। अगर सही हो गया है तो एक और वैसा सवाल मार देता हूं जो मैंने अभी सीपीयू का सवाल करवाया था तुम्हें, वैसा ही सवाल मेंस 2018 में भी आया। वैसा ही सवाल मेंस 2018 में भी आया, आप देखोगे। ऐसा ही सवाल जैसा मैंने सीपीयू का सवाल करवाया, वैसा ही सेम टू सेम सवाल किसमें आया? सीजीएल मेंस 2018 में। जो बच्चा करेगा, मेरी आत्मा को उतनी ही खुशी मिलेगी कि तुम्हें आते हैं ऐसे सवाल। जल्दी बताओ, अब देर मत करो, जल्दी बताओ, ट्रेन में बहुत कुछ बचा नहीं है। देखो, x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया और 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो मैं सीधे कह सकता हूं यहां पे कि L प्लस 200 को पार करने में 30 सेकंड लिए। L प्लस 200 को पार करने में 30 सेकंड लिए, ठीक है। उसके बाद 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आदमी कितनी दूरी चल देगा? 6 गुणा 5/18 गुणा 20 यानी 100/3 मीटर चल देगा। तो मैंने कहा L प्लस 100/3। सोचो, सवाल रिपीट हो जाते हैं। जो सीजीएल मेंस 18 में आया वो सीपीयू में आ गया सवाल, थोड़ा वैल्यू बदल के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेन 3 दूनी 600 में से 100 गए, 500/3 मीटर को 10 सेकंड में तय कर रही है। 1 सेकंड में 50/3 करेगी, यानी इसकी स्पीड कितनी आ गई? 50/3 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ गई? 50/3 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको गुणा कर दूं, 18/5 से गुणा कर दूं, 5 से 10 बार कटेगा, 3 से 6 बार कटेगा, तो ये आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा कोई बच्चा था जिसने इस तरीके से 60 निकाल दिया था? ऐसा कोई बच्चा था जिसने इस तरीके से 60 निकाल दिया था?
आगे बढ़े, आगे और सवाल पूछता हूं। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, जब आदमी को पार करता है, अब ये वाले सवाल देख लो भाई, ये सवाल भी बहुत दिन से पूछा नहीं गया है, तो कब पूछ लिया जाएगा कुछ पता नहीं है। A train crossed two men running in the direction of train whose speed are 5 km per hour and 7 km per hour in 10 seconds and 11 seconds respectively. Find the speed of the train. एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या होगी? बताओ भाई। सर वो सुंदर युक्ति वाला करा दो, वो मिसलेनियस में होगा भाई, सुंदर युक्ति वाला। देखो, अब जैसे जिन बच्चों को इस तरीके के सवाल नहीं आते, वो ऐसे सवालों में इक्वेशन बनाते हैं। मैं वो बेसिक नहीं बताऊंगा इक्वेशन वाला, आप तरीका देखो। 3-4 सवाल बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक व्यक्ति 5 की स्पीड से भाग रहा था, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति 5 की स्पीड से भाग रहा था, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं बंदे, और इसको पार करने में 10 सेकेंड लग रहे थे। 10 सेकेंड लग रहे थे, सुनना मेरी बात को। एक और व्यक्ति 7 की स्पीड से भाग रहा था, इसको पार करने में 11 सेकेंड लग रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं, इस केस में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई L प्लस आदमी 50 चल लेगा। इसमें ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई आदमी 77 चल देगा। तो अब आप यहां बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पर ट्रेन को 27 ज्यादा तय करना पड़ रहा है, और वो टाइम इसीलिए एक ज्यादा लग रहा है। एक टाइम में 27 चलती है, तो ये इसकी स्पीड आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। खेल खत्म। कई बच्चों को लगता है कि मैं ये यूनिट का पंगा डाल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप बताओ, मैं यूनिट का पंगा नहीं डालता। समझना, मैं यूनिट का पंगा नहीं डालता। क्यों? मुझे ये मालूम है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मुझे इसे घंटा बनाना पड़ेगा, 3600 से गुणा करनी पड़ेगी। इसको भी 3600 से भाग करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 1/3600 से गुणा या 3600 से भाग, आवर बनाने में। तो यहां भी बटे 3600 आएगा, यहां भी बटे 3600 आएगा, यहां भी बटे 3600 आएगा, और यहां भी बटे 3600 आएगा। 3600 से 3600 कट जाएगा, तो 1 घंटे में 27 आ जाएगी। उत्तर आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भाई, बात क्लियर है या नहीं? कि 5 की स्पीड से 10 में आदमी 50 चलेगा, यानी इस आदमी को पार करने में ट्रेन को L प्लस 50 चलनी पड़ रही है। इस आदमी को पार करने में L प्लस 77, उसमें ट्रेन को एक टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि दूरी 27 ज्यादा है। एक में कितनी दूरी चली गई? 27। सबको समझ आ गया नहीं? 4 सवाल कराऊंगा ऐसे, 4 बैक टू बैक 4 सवाल कराऊंगा ऐसे। तैयार हो 4 सवालों के लिए? बैक टू बैक 4 सवाल कराऊंगा ऐसे, बैक टू बैक। अगला, एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 10 और 12 को क्रमशः 5 और 7 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? इससे बेस्ट मेथड नहीं होगा सूरज। सूरज कह रहे हैं कोई और मेथड इसको करने का बेस्ट नहीं होगा। अब बच्चा मौखिक बता सकता है, 5 और 10 है, और 7 सेकंड 12 है। अब इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। 50, 12 सत्ते 84, यानी 2 में कितना एक्स्ट्रा है? 34। 2 में 34 है, एक में कितना होगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचो इससे सरल तरीके क्या होंगे। जब मैं 4-4 सवाल कराने को तैयार हूं, तो आपको चीजें रट जाएंगी। समझो ना बात को, आपको चीजें रट जाएंगी भाई। टेंशन क्यों ले रहे हो? रटवा देंगे, रटवा देंगे। मैंने क्या बोला? रटवा देंगे। ये देखो, एक और सवाल आ गया वैसा ही, एक और सवाल वैसा ही आ गया।
एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों जिनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ट्रेन पहले व्यक्ति को 6 सही 1/4 सेकंड में पार करती है तथा दूसरे व्यक्ति को पार करने में 2.5 सेकंड ज्यादा लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। बफ, फिर बफ आ गया, मैं देखता हूं एक बार। बट मैं उन टीचरों में से तो हूं नहीं, आप सब जानते हो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई क्लास में और क्लास छोड़ के चल दिए। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मैं जाऊंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। देखो फिर आ गया था बट ठीक हो गया। अभी एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्तियों 8 और दूसरे की चाल ज्यादा है, इसकी 8 है इसकी 12 है, ठीक है। पहले व्यक्ति को 6 चौक 24 और 1 25/4 सेकंड में पार कर रही है और दूसरे वाले को 2.5 सेकंड ज्यादा लग रहा है। 2.5 ज्यादा का मतलब कितना हो गया, 6 और 2 8 सही 3/4, 8 चौक 32 और 3 35/4। दूरी कितनी चलेगी दोस्त, तो आप कहेंगे दूरी होगी 50 इस केस में, इसमें 105। समय का गैप कितना है 10/4 यानी 5/2 और ये कितनी है 55। तो मैंने देखा 5/2 में 55 चल रही है, एक में कितना चलेगी 22। यही उत्तर है, एकांक समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। क्या आ रहा था सबका 22? सबका आ रहा है भाई, सबका। इस क्लास में मुझे लगता है बच्चे अंडर 100 रैंक लेके आएंगे जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। 3 सवाल एक जैसे करा दिए, अब थोड़ा सा बदल रहा हूं इसी चीज को थोड़ा सा बदल रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। 2 सवाल उस पर कराऊंगा और उसके बाद ही खत्म। ये लो भाई जल्दी। मैं चाहता हूं कि इस बैच से रिजल्ट निकले, मेरा जितना एफर्ट लग सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अलग से ऐप वाले बच्चों के लिए अलग से करंट अफेयर की एक्सक्लूसिव क्लासेस, स्टैटिक जीके की एक्सक्लूसिव क्लासेस पे भी मेरा फोकस है कि मैं कुछ ऐसी क्लासेस बना के बच्चों को दूं जिससे सवाल फंसे। आपने देखा भी होगा जो अभी हम करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की टीचर लेके आए हैं, बहुत ज्यादा अनुभव, बहुत ज्यादा मेहनती, आपको मजा आ जाएगा। आकाश आपकी रैंक तो तय है, लेकिन आप पिछली क्लास में नहीं आए थे, मैंने आपको याद किया था, आपने रिकॉर्डेड देखी थी क्या पिछली क्लास? एक बच्चा पूछ रहा है 35/4 कैसे आया? वाह बेटा, एक बात बताओ, पहले लग रहे थे 6 सही 1/4 और अब लग रहे हैं 2.5 सेकंड ज्यादा, 6 सही 1/4 प्लस 2.5 5/2। तो इसको जोड़ोगे तो 35/4 ही आएगा। लल्लू राम, जोड़ना नहीं आता क्या आपको? जोड़ना नहीं आता क्या आपको? ओके ओके आकाश भाई, ठीक हो जाओगे, ध्यान रखो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहो। एक ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। अब पता है इसमें क्या है, एक विपरीत दिशा से दौड़ रहा है। देखो मैंने बताया था कि ट्रेन भी इस दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और 10 सेकंड ले रही है। इसका मतलब है ट्रेन दूरी चलेगी L+50, क्योंकि ट्रेन भी इधर है, ज्यादा चलेगी। लेकिन अगर एक आदमी ऐसे आ रहा है 5 की स्पीड से और 5 सेकंड में पार कर ले रही है ट्रेन, इसका मतलब अब तो ट्रेन ऐसे भाग रही है, आदमी ऐसे, तो डिस्टेंस कम चलनी पड़ेगी ट्रेन को, L-25 से। L-25, ये बात समझ में आई थी या नहीं?
कि माइनस होगी, कम चलनी पड़ेगी ट्रेन को। तो अब मैं देख रहा हूं कि यहां से यहां तक कितना कम चलना पड़ रहा है, 75 घटा दिया, यहां से यहां तक टाइम 5, 5 में 75 है, एक में कितना होगा 75/5, उत्तर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई डाउट है तो बता दो मुझे, कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे मुझे, कोई भी बॉडी डाउट बता दे मुझे। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात या नहीं है? बोल दो भाई मुझे। अरे पागल हो क्या? एक बात बताओ, मैं ऐसे भाग रहा हूं, तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, तो तुम्हें वो भी दूरी चलनी है जो मैंने चल ली, और तुम अपनी तो चलोगे तब मुझे पार कर पाओगे या पकड़ पाओगे। और मैं ऐसे भाग के आ रहा हूं, ऐसे ऐसे, और तुम इधर से ऐसे जा रहे हो, तो क्या होगा, कुछ दूरी तुम चलोगे, कुछ मैं चलूंगा, यानी कि जितनी दूरी मैं चलूंगा तुम्हें वो कम तय करनी पड़ेगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये आदमी 25 भाग गया इधर, ये यहां खड़ा था और ट्रेन ऐसे आ रही थी, ये खुद भाग गया 25, तो ट्रेन को ये वाली 25 कम लगेगी ना पार करने में। अब आई बात समझ? सुजीत 100, बात समझनी पड़ेगी, बात की गहराइयां समझनी पड़ेंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा कभी भी जीवन में, कभी भी जीवन में काम ऐसे नहीं चलेगा। सर हमें भी याद क्यों नहीं करते, हमें भी कीजिए। अरे पीकेस, आपका तो नाम इतना जबरदस्त है, पीकेस, पीने के बाद जिसके केस खुल जाएं या जिसकी निगाह केसों पे हो, केस मतलब बाल, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कुंवारियों का दिल मचले जिंद मेरी ये। जल्दी से करेंगे सवाल। वोकैबलरी का क्या करें, उसका भी इंतजाम कर रहा हूं मैं, वोकैबलरी का भी इंतजाम कर रहा हूं मैं। एक ट्रेन ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लेती है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की चाल क्या है? एक ट्रेन ट्रेन की दिशा में भाग रहे व्यक्ति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। दूसरा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। इसको पार करने में 12 सेकंड लग रहे हैं, इसको पार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 12 6 72, कितना हो गया 12 6 72, और ये 10 पंजे 50। आपको भी पता है अब की बार जुड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से है, तो 122, और ये दो में 122 है, एक में कितना होगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं समझता हूं दुनिया में जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा हमारे बच्चे सबसे पहले कर लेंगे उसको। सबको आ गई ये चीज समझ? जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा हमारे बच्चे सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि सबको ये चीज समझ आ गई है। कोई बच्चा ऐसा बचा नहीं है जिसको ये चीज नहीं समझ आई। चले कुछ और प्यारे प्यारे सवाल पूछ रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है मेरी छाती पे नेक्स्ट फेंक दो। कैसे फेंकूं इसकी छाती पे, मुझे डर रहता है इसकी छाती दब ना जाए, इसके छाती के बाल ना जल जाएं, कोई महिला पसंद भी नहीं करेगी इसको।
इसीलिए मैं नहीं रगड़ के फेंकता सवालों को। देखो भाई, सवाल है कि एल मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, सर किसी महिला एग्जाम्पल मत दीजिए क्योंकि तकलीफ होती है, याद आ जाती है, पढ़ नहीं पाते फिर, क्योंकि मूवी ऑन नहीं कर पाए हैं, 8 मंथ हो गए, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। अमित मेरे पास काफी ऐसी गोलियां हैं जिससे आप मूव ऑन कर पाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपका मूव ऑन करा दूंगा, ठीक है। एल मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 2 पुलों को पार करती है, उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति को ज्ञात होता है कि उसे 7:4 के अनुपात से 2 पुलों को पार किया यदि पहले पुल की लंबाई, ध्यान से समझना, फिर बफरिंग हो गई, देख रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, अभी ठीक होगा, थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, 15 से 20 मिनट का ही टॉपिक बचा है, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं अभी, जब तक बफरिंग है रुक जाते हैं। मैं समझ रहा हूं बफरिंग हो गई, मेरे सामने भी दिख रहा है, अभी ठीक हो जाएगी, आपको भी पता है बार बार ठीक हो रही है, जैसे ही ठीक हो जाएगी तभी स्टार्ट करेंगे। पता नहीं आज क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी नहीं पता है, मेरी भी समझ से परे, आप सब जानते हैं कि मैं उतना टेक्निकल आदमी नहीं हूं, कई बार यूट्यूब पे भी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गई, ठीक हो गई, चलो। अब मैं ये कह रहा हूं, पता आप पहली बार ऐसा सवाल पढ़ रहे होंगे, आप सब जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अभी तक हमने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कि अगर स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम का मतलब है कि एक आदमी d1 दूरी चल रहा है ऐसे स्पीड से, टाइम t1 ले रहा है, एक आदमी d2 दूरी चल रहा है ऐसे स्पीड से, t2 टाइम ले रहा है, मैंने दोनों को भाग कर दिया तो d1 बटे d2 बराबर कितना आ गया, t1 बटे t2, ये आ जाएगा। यानी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, डिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, ठीक है, क्लियर है बात, मानते हो कि नहीं? इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अब मेरी बात समझना कि इस केस में रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स है, यही रेलगाड़ी है जो तय कर रही है। और पता है एक बात और समझो, जो पार करने वाली बात है ना वो आदमी नोटिस कर रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं आदमी की स्पीड फिक्स है, क्योंकि आदमी की स्पीड भी 60 है। अब आप भूल जाओ कि आदमी ट्रेन में है, सवाल इतना सा है कि एक आदमी एक पुल को पार करता है तो उसको टाइम 7 लगता है, दूसरे पुल को पार करता है तो टाइम 4 लगता है, स्पीड सेम है। इसका मतलब पहले पुल की दूरी ज्यादा है, दूसरे पुल की दूरी कम है, तो पहले पुल की 280 है, तो 4 की कितनी होगी, 160 मीटर। मुद्दा यहां तब फंस जाता है जब ट्रेन पार कर रही होती पुल को, लेकिन यहां तो किसने पार किया है, आदमी ने पार किया है, बोलो किसने पार किया है या आदमी ने पार किया है? तो ऐसा सवाल भी आपको आना चाहिए। बहुत सवाल हमने किए, बहुत मजा भी आया और अच्छा भी लग रहा है अभी आपके साथ सवाल करते हुए। कोई बच्चा बताए अगर उसको कोई डाउट है, यहां तक किसी भी तरीके का डाउट है। एक दो व्यक्ति वाला सवाल हम और कर लेते हैं, मेरी बात सुनो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं है कि व्यक्ति पार कर रहा है, आदमी पार कर रहा है तो ट्रेन से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे आप ये वाला सवाल देखो,
ये सवाल देखो, एक दो सवाल व्यक्ति पे कर लो, बहुत बारीकियों से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं हर एक चीज को। ये देखो, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 54 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो वे दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। जब वे समान दिशा में चलती हैं तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ियों की लंबाई ज्ञात करें। दो रेलगाड़ियां 54 तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर रेल पथों पर चलती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि दोनों की लंबाइयों का जोड़ निकाल सकता हूं, L1 प्लस L2, और वो विपरीत दिशाओं से चल रही हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। 54 प्लस 36, उसको हम 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, इंटू 10 सेकंड। तो आप कहेंगे 10, 18 में 5 90, 250 मीटर दोनों की लंबाई का जोड़ आ गया। अब ध्यान से समझना, जब वे समान दिशा में चलती हैं तो तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, यानी अब व्यक्ति की चाल ही 54 है, और वो एक उस रेलगाड़ी को पार करेगा जिसकी स्पीड समान दिशा में चल रही है, जिसकी स्पीड 36 है। समझ गए बात को या नहीं? अब आदमी पार करेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आदमी पार करेगा किसी ट्रेन को तो वो इसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा या नहीं? बोलो करेगा या नहीं? यानी अब L2 आएगी, L2 बराबर दोनों की स्पीड का अंतर 54 माइनस 36 इंटू 5/18, और पार कर रहा है 30 सेकंड में। 18 एकम 18, 30 पंजे 150 मीटर। L2 150 मीटर आ गई, क्योंकि आदमी ने उसको पार करने में 150 मीटर की दूरी तय करी। अगर L2 150 है तो L1 कितनी होगी? 100 मीटर। यही शायद पूछ रहा है, बोलो क्या सबका उत्तर आ गया? इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा हूं? जो मैं बताना चाह रहा हूं इस बात को समझ पाए आपकी, जब आदमी पार करेगा तो जिस ट्रेन को पार कर रहा है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, आदमी पार करेगा तो। फिर जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदमी तो मान लेते हैं यहां बैठा है ट्रेन में, ट्रेन इतनी लंबी है, तो जैसे ही ये पार कर देगा इस पॉइंट को, ट्रेन पार हो गई, पीछे वाली हुई या नहीं हुई है इससे कोई मतलब नहीं। 100 150 उत्तर आ गया। बोलो, अरे बोल दो भाई, बोल दो भाई, मेरे दोस्त बोल दो। एक और सवाल देख लो, ऐसा आदमी वाला ही देख लो, और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐप की क्लास है, यहां हम ये चाहते हैं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस क्लास में हो सके उतना हम करवा दें। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। मंद चाल वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि वह तेज चाल वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं यूके जा रहा हूं, लंदन जा रहा हूं 9 से 14 तक, तो मैं ये करूंगा। आज कितनी तारीख है? आज 4 तारीख है, 4। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि 5 तारीख, या फिर मतलब जब तक मैं नहीं जा रहा हूं 6 तारीख और 7 तारीख और 8 तारीख, मेरे पास 4 दिन है लंदन जाने से पहले। 8 को तो थोड़ा सा 3 ही दिन है बेसिकली, 8 की रात को भी। तो मैं इन तीनों दिन में क्लास लगा देता हूं। बोट की लगा देता हूं B1, 2 लगेंगी बोट में B2, और एक रेस की R1। ऐसे करके पूरा टॉपिक कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है, जाने से पहले, ताकि आने के बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो अभी अल्टरनेट क्लास ना होकर डेली होगी। तो मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं कि जीएस की क्लास बंद करा दूंगा, मैं अपनी किसी और टाइमिंग पे कर दूंगा ताकि बैक टू बैक क्लास रहे। जा रहा हूं थोड़ा सा
एक दो इन्वेस्टर से मिलने जा रहा हूं, अपना विजन रखूंगा, बताऊंगा कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूं, ताकि थोड़ा पैसा अगर विदेश से आ जाए तो एजुकेशन और भी ज्यादा ठीक कर पाएंगे अगर बात बनी तो। देखें, मंथली टेस्ट भी कर रहा हूं आकाश, मंथली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इन सब पे भी बात कर रहा हूं। टेस्ट पे स्पेशली फोकस कर रहा हूं कि टॉपिक वाइज टेस्ट या जीएस जैसे भी होगा वो। ठीक है, देखो, दो रेलगाड़ी। आकाश, आपके पास मेरा नंबर होगा, मैंने पिछली क्लास में दिया था, आप उस नंबर पे भी मुझे ये बातें सारी जो आप बोल रहे हो ना डाल देना, मैं आपका नंबर भी सेव कर लूंगा। ठीक है, दो रेलगाड़ियां 30 और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। मंद चाल वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि वह तेज चाल वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाता है। 18 सेकंड में पार कर जाता है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझना कि धीमी गति से चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहे हैं दो रेलगाड़ियां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और एक 58 की चाल से है, ये रेलगाड़ी है पूरी। ठीक है, अब इसने कहा है कि धीमी गति में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है, इसका मतलब धीमी वाली में सिर्फ आदमी है, पॉइंट है, तो वो दूरी कितनी चलेगा, L2, L2 के बराबर चलेगा, L2 लंबाई मान ले। अब स्पीड माइनस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है, 30, 5/18 हो जाएगा, इंटू 18 सेकंड में पार कर रही है, 18 से 18 कटेगा, L2 कितना आ जाएगा, 28 पंजे 140 मीटर। क्या ऐसा सवाल मुश्किल होगा जब भी आ जाएगा? कंसेप्ट समझ गए इस तरीके के सवाल का? आप इस तरीके के सवाल का कॉन्सेप्ट समझ गए? ये कोहिनूर हीरा कहां मिलेगा? चले एक सवाल और कर लीजिए, ऐसा ही एक सवाल और कर लीजिए जिसमें आदमी बैठा हुआ है, क्योंकि जनरली बच्चे करते नहीं है आदमी बैठा हुआ सवाल, और पेपर में पूछ लिया जाता है, फिर नानी याद आती है। एक और कर लीजिए बस, लास्ट उस पे सवाल। ये हो गया। परेशान मत हुई, मैं देख रहा हूं, अभी वो फिर से ठीक कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप ही होगा ठीक। आपको शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा अमित जी, शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा, आपको शुरू से वीडियो देखना पड़ेगा। देख रहा हूं वैष्णवी, आपका भी कमेंट देख रहा हूं, बताइए वैष्णवी क्या चाहती हैं आप वैष्णवी क्या चाहती हैं बताइए।
कोई बात नहीं, मैं तो रुक जा रहा हूं, जितनी देर बफरिंग हो रही है उतनी देर मैं रुक जा रहा हूं, जैसे ठीक हो। अभी जैसे ही ठीक हो मुझे बता दीजिएगा, जैसे ही ठीक हो मुझे बता दीजिएगा, तुरंत शुरू कर दूंगा। देखें, दो रेलगाड़ी समांतर रेल पथों पर, दो रेलगाड़ी समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी देखता है कि वह दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर देता है। तो आपको पता है कि जब 80 की स्पीड पे बैठा हुआ आदमी देख रहा है, यानी कि आदमी की चाली ये 80 है, पॉइंट है ये, और दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगा जिसकी लंबाई 1000 मीटर है, तो हम कैसे करेंगे? अभी ठीक हुआ है? नहीं, अभी नहीं, लो क्वालिटी है, मैं कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। जैसे ही ठीक होगा तभी आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे ही ठीक हो जाए आप बता दीजिएगा मुझे। बता दीजिएगा जैसे ही ठीक हो जाए। ठीक है सर, अब ठीक हो गया। देखो, ठीक है, तो मैंने कहा कि 1000 मीटर की रेलगाड़ी है और ये आदमी इसको पार करेगा, इसकी स्पीड मैंने v मान ली, मान सकते हैं v। तो आपने कहा कि अब 80 माइनस v बराबर 1000 बटे 18 सेकेंड है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड आ रही है, तो इसको 18 बटे 5 से गुणा कर देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 200 आ गई। अब अगर ये 200 आ रही है तो ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। 1000 मीटर है ना, दो रेलगाड़ी समांतर पथों पर विपरीत दिशा में चल रही, ये हमसे मिस्टेक हो गई, ये विपरीत दिशा में चल रही है ऐसे। जब विपरीत में चल रही है तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। अब एक चीज और समझना, आप एक चीज और समझना, अभी जो मैं पीछे सवाल करा रहा था तो मैंने उसमें सिर्फ आपको स्पीड निकालना सिखाया था, लेकिन अगर उसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले तब आप क्या करोगे? अगर उस सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले तो क्या करोगे? तो मैं दो सवाल लंबाई पे पूछना चाहता हूं, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, दो सवाल लंबाई पे पूछना चाहता हूं। ये सवाल देख लीजिए, ऐसा सेम सवाल आप कर चुके हैं जहां स्पीड ऑफ ट्रेन में आपको सिखा चुका हूं, अब हमें लंबाई पे फोकस करना है। देखो भाई, लंबाई पे फोकस करना है। दो व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं तथा एक रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई उन्हें क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखें, दो व्यक्ति 3 और 5 की चाल से समान दिशा में चल रहे हैं, ये 3 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, एक व्यक्ति 5 से चल रहा है।
इसको पार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं, 10 तिया 30। इसको पार करने में 11 लग रहे हैं, 11 में पंजे 55। तो एक में कितनी दूरी चल रहा है? 25। तो एक में 25 चल रहा है, यानी स्पीड कितनी आ गई? अगर स्पीड तो अभी हमने सीख ही ली थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 25 आ गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने कहा कि हमें लंबाई निकालनी है, तो आप किसी एक बंदे को पकड़ लो, ज्यादा को मत पकड़ो, एक को पकड़ लो कि ये ट्रेन जा रही है जिसकी स्पीड 25 है, ये बंदा भाग रहा है जिसकी स्पीड 3 है, ठीक है, और इसको पार करने में 10 सेकंड लग रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं लंबाई L बराबर 25 माइनस 3 इंटू 5/18 इंटू 10। ये कह सकते हैं भाई। तो कितना आ जाएगा? लंबाई कितनी आ जाएगी? 22 हो जाएगा, ये 22, और नीचे 9 बचेगा, और ये 5 पचम 25 गुणा 22 कितना होगा? 25 दूनी 50 की जीरो हासिल 5, 25 दूनी 50 55, 550/9। ये आ रहा है किसी का उत्तर? किसी का उत्तर 550/9 आ रहा है? 220 आ रहा है लड़कों का। पागल हैं क्या लड़के? ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं भाई दो बंदे। आपका कैसे आ रहा है भाई? थोड़ा बताना मुझे, कैसे आ रहा है आपका उत्तर? 220 कैसे आ रहा है भाई? ट्रेन की स्पीड कितनी आई है? ट्रेन की स्पीड कितनी आई है ये तो बताओ। 25 आई है, नहीं आई? आकाश दौंदयाल, आकाश दौंदयाल गलत है मेरा। सोचो आकाश, तुमने गलत मारा और सब बच्चों ने तुम्हारा कॉपी पेस्ट मार दिया। तो ये आप ऑफ कर दो कि क्लास में एक दूसरे के बच्चों को एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखेंगे। ये तो सेटिंग हो गई है ना? हाँ, तो ये रखा करो, क्योंकि एक दूसरे के कमेंट कॉपी करते हैं, मजा नहीं आता। फिर एक दूसरे के कमेंट कॉपी करते हैं, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। देखो, मैं यहाँ पे एक तरीका और बता रहा हूँ, मेथड 2, चाहे अगले सवाल में बता दूंगा या इसी में बता देता हूँ। मेथड 2 आप ध्यान से समझना कैसे, कि ट्रेन की स्पीड आपको पता है कि L बराबर क्या है? v-3, या v बराबर लिख देता हूं मैं, ट्रेन की स्पीड v कितनी है? ऐसे है ना, v-3 बराबर L/10 है, ठीक है भाई, L/10 है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से चेंज करके, v बराबर L/10 प्लस 3 गुणा 5/18। ये मेन है। दोबारा वाले केस में v बराबर L/11 प्लस 5 गुणा 5/18। ये ठीक है भाई। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो क्या बचेगा? L/110 बचेगा। इक्वेशन तो बराबर है v और v, और उधर कितना बचेगा भाई? 25 और 15, 10/18 बचेगा, 10/18, यानी 5/9। तो L कितनी आ जाएगी? L कितनी आ जाएगी? 550/9। डायरेक्ट आ गया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये भी एक तरीका है। ये फिर बेसिक मेथड हो गया, बेसिक मेथड हो गया, ये बेसिक मेथड। आगे बढ़ता है। उत्कर्ष भाई भी आए क्या आज? सर मेरा इस बार सीरियल में मेरा 45 क्वेश्चन बनाकर आया, मुझे तैयारी करनी चाहिए, प्लीज गाइड। 45 क्वेश्चन बना के आया, तो करो भाई तैयारी। किसने मना किया है? आप ये सवाल देख लो, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, बस जिस तरीके से भी निकालना चाहते हो निकाल दो, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है।
देखें भाई, दो लड़कियां 3 और 6 की स्पीड से समान दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही रेलगाड़ी। अब विपरीत दिशा से आ रही है रेलगाड़ी, तो देखो v प्लस 3 इस बार बराबर L बटे 36। मैं यहां से कह सकता हूं कि v बराबर होगा L बटे 36 और -3 और गुणा 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में। दोबारा वाले केस में क्या होगा, v L बटे 30 -6 गुणा 5/18। अब आप इधर कॉमन ले लो, चाहो तो इधर ले आओ, इसको 30 को उधर ले जाओ। 180 एलसीएम आ जाएगा 30 का, तो 30 छिक्के और 36 पंजे, L बटे 180 बराबर 6 पंजे 30 और 15/18। 18 से 18 कट गया, L कितना आ गया, 150 मीटर। किसी बच्चे का आ रहा था 150। दोनों तरीके सिखा दिए मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए कि जो बच्चा पसंद है वो कर लो। इसको मैं बार बार चेंज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बना रहा हूं। अगर ऐसा सवाल कभी लाइफ में आएगा तो कर पाओगे? अगर ऐसा सवाल कभी लाइफ में आएगा तो कर पाओगे? बफ हो रहा है क्या फिर से? मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर तरीके के सवाल जितने भी तरीके के कर सकते थे वो सब किए, सब कुछ किया, कुछ छोड़ा नहीं हमने, पूरी कोशिश की हर तरीके से। तो अगली जो क्लास होगी वो बोट एंड स्ट्रीम की होगी, ट्रेन दी एंड नहीं। अभी 3-4 क्लासें चलेंगी अब, लेकिन रेगुलर चलेंगी, एक भी दिन ऑफ नहीं है बीच में, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम की क्लास है अगली, और 2 क्लासें चलेंगी इसमें, 1 और 2। उसके बाद रेस की क्लास होगी। आप देख रहे हैं सीजीएल के हर पेपर में रेस का सवाल आ रहा है, तो रेस पे भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। ट्रेन, एक बच्चा पूछ रहा है सर ट्रेन एक्सीडेंट नहीं करा है, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है। पहली बात तो ट्रेन एक्सीडेंट ट्रेन का पार्ट नहीं है, वो मुश्किल सवालों में आएगा जो मैं मिसलेनियस लेवल 2 क्लास लूंगा एक, उसमें आएगा। मिसलेनियस लेवल 2 का पार्ट है, मिसलेनियस लेवल 2 का पार्ट है। बात करते वो क्या है, मिसलेनियस लेवल 2 का पार्ट है, ठीक है। सर कल जीएस की क्लास नहीं हुई क्या? कल तो मेरी थी, कल जीएस की थी नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए माफी, क्लास में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई हैं, उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है। बट ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, आगे भी आती रहेंगी। धन्यवाद।